हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज वीडियो नंबर 5 ऑफ अवर सीरीज इंग्लिश फॉर ऑल एग्ज़ाम। इंग्लिश जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ हिमाचल प्रदेश जितने भी एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाएगी उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। एचपी पटवारी, एचपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एचपी टेट आर्ट्स और कमीशन एचपी आर्ट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन इन जिसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, हिंदी में बात करते हैं संज्ञा की। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि नाउन क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, जो भी इस दुनिया में प्रेजेंट है, कोई चीज़ जिसको हमने कोई नाम दिया है, उसको हम बोलते हैं नाउन। ठीक है। तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसमें ही जैसे कॉमन नाउन है हमारा, तो वहाँ पर काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए नाउन के बारे में। और फिर यही अंग्रेजी जो है वो डिपेंड होती है नाउन पे, वर्ब पे, है ना। तो ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन, ठीक है जी, नाउन। ऑल राइट। नाउन, नाउन का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, जो ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराए, किसी वस्तु का बोध कराए, किसी जाति का बोध कराए, है ना, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो उसी तरह अगर हम नाउन की बात करेंगे तो नाउन भी वही वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, किसी वस्तु के बारे में बताता है, यानी कि किसी थिंग के बारे में बताता है, जो कि इस दुनिया में प्रेजेंट है, इस दुनिया में उसका अस्तित्व है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम बोलेंगे नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसी चीज का नाम है, कोई भी नाम है, व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये जो नेमिंग वर्ड होता है, ये हम इसको दो तरह से बांट सकते हैं। जैसे कि एक हो गया कि विजिबल, कोई चीज़ विजिबल है, उसको हमने नाम दे दिया तो वो क्या हो गया, विजिबल हो गया। और एक हो गया इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल। जैसे कि अगर हम इनविजिबल की बात करें, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा प्यार है, ठीक है, हेट है, तो ये क्या है, ये फीलिंग्स हैं। और ये कैसी होती हैं, इनविजिबल होती हैं। इनको देखा नहीं जा सकता है, इनको टच नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनको महसूस किया जा सकता है। ठीक है। और विजिबल तो वो हो गए जिनको देखा जा सकता है, जैसे कोई वस्तु है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पेन है, टेबल है, चेयर है। कोई व्यक्ति है जिसको हम देख सकते हैं, है ना, सभी के सभी व्यक्तियों को, तो उनका भी कोई नाम होता है, जैसे रोहन हो गया, सोहन हो गया, मीना हो गया। ठीक। तो ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड जो हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिससे हमें किसी चीज का पता लगता है, उसके नाम के बारे में पता लगता है। ठीक है, इतनी बात हमारे पास क्लियर हो गई। तो ये होता है नाउन। ठीक है जी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, रोहन ले लिया हमने। रोहन क्या है, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है। तो रोहन से हमें क्या लग रहा है कि हाँ जी, ये किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, नाउन हो गया। जैसे अगर हम बात करें मुंबई, मुंबई क्या है, एक प्लेस है। तो मुंबई सुन के हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये तो किसी स्थान का नाम है, तो ये भी क्या है, एक नाउन हो गया। फिर बुक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक थिंग है, एक चीज़ है, तो ये भी नाउन हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं लव की, लव क्या है, एक फीलिंग है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है। तो इस तरह से नाउन जो है वो होते हैं। अब टाइप्स पढ़ते हैं नाउन के, कितने प्रकार होते हैं, है ना, टाइप्स। ऑलराइट। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 पे आता है प्रॉपर नाउन। कौन सा है ये, प्रॉपर नाउन है। देखो, बिल्कुल आराम से, धीरे से, हम शांति से ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से। ओके। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि ऐसा वर्ड या प्रॉपर नाउन जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता लगता है, विशेष स्थान के बारे में पता लगता है या विशेष वस्तु के बारे में पता लगता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मोहन हो गया। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो मोहन से हमें पता लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। फिर अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो जैसे हो गया दिल्ली, तो दिल्ली भी हमें पता है एक विशेष स्थान है, उसके बारे में बात हो रही है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि ताजमहल हो गया, ताजमहल ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है जिसका प्रॉपर नाम है। ठीक, अब उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि ऐसा वर्ड जिससे हमें पूरी जाति का भेद होता है या पूरी जाति के बारे में पता लगता है। इनकी ऐसी संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु विशेष के बारे में ना बताकर उसकी पूरी जाति का बोध करवाती हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जो कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बता रही है या विशेष स्थान के बारे में नहीं बता रही है, लेकिन उसकी जाति के बारे में बता रही है, उसको कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं बॉयज, ठीक है, तो देखो बॉय किसके, लड़कों के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जितने भी लड़के हैं सभी लड़कों के बारे में बात कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के यहाँ पे खेल रहे हैं, तो हमें इनका नाम नहीं पता है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, बॉयज बोल देंगे। तो ये क्या है, ये बॉयज यानी कि लड़कों की जाति के बारे में बताता है कि ये सभी क्या है, लड़के हैं। इसको हमने कॉमन यानी कि कोई भी हमारे पास एक ग्रुप है या फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको हमने एक साथ ही उनका नाम बता दिया जो कि सारे के सारे लड़कों के बारे में बता रहा है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं मैन, तो आदमी है, बहुत सारे आदमी हैं, तो सभी आदमियों के लिए, तो आदमी एक जाति के बारे में बात कर रहा है। फिर जैसे वर्ड हो गया, मान लो कि बहुत सारे वर्ड आसमान में उड़ रहे हैं, हो सकता है कि वो कौवा हो, चिड़िया हो या कबूतर हो सकता है वो तीनों इकट्ठे ही हों, तो हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोल देंगे, तो वो एक कॉमन नाउन बन गया उन सभी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से होता है जातिवाचक संज्ञा। और हो गया टाउन यानी कि शहर के बारे में, पूरा शहर उसमें आ गया, तो पूरे शहर के लिए एक ही वर्ड हमने यूज किया, टाउन। फिर आ गया विलेज एक गांव के लिए जिसमें बहुत सारे घर हैं, तो बहुत सारे घरों के लिए हमने कॉमन नाउन यूज किया, वो बोल दिया विलेज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कॉमन नाउन रहता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन को हम क्या बोल सकते हैं, है ना, वो भी देख लेते हैं। मटेरियल नाउन हो जाता है जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि कोई हमारे पास कोई चीज है, कोई वस्तु है, वो मटेरियल से बनी हुई है, सब्सटेंसेस से बनी हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ में आएगा अच्छे से, जैसे कि गोल्ड हो गया, तो गोल्ड क्या है, बहुत सारे गोल्ड के छोटे 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 कणों से मिलके बना है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मटेरियल नाउन, ये कि वो किसी मटेरियल से बना है। जैसे कि हम घर की बात कर देते हैं, तो घर किससे बना है, ईंट से, रेत से, बजरी से, इन सभी चीजों से बना है, तो वो क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। उसी तरह अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड किससे बना होता है, ये कार्बन की एक फॉर्म होती है, तो हम बोलेंगे कि बहुत सारे कार्बन जो हैं वो इकट्ठे होके डायमंड बना रहे हैं, तो ये हो गया मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से होता है।
उसके बाद अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये कभी गिना नहीं जा सकता। जैसे कि गोल्ड है, अब गोल्ड में कितने कण गोल्ड है, कितने छोटे 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 कणों से गोल्ड बना हुआ है, ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं कि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब इनको गिना नहीं जा सकता है। तो मटेरियल नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। और अगर हम कॉमन नाउन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कॉमन नाउन की दो टाइप्स होती हैं। एक तो होती है काउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है, और एक होता है अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो काउंटेबल जैसे मान लो कि कुछ लड़के जो हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो हम उनको गिन सकते हैं, तो वो हो गया काउंटेबल। और ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनको अनकाउंटेबल नाउन कह देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नंबर 4 पे। नंबर 4 जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन को और क्या बोलते हैं? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? यानी ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु का बोध ना कराकर, किसी स्पेसिफिक चीज का बोध ना करवाकर उसके पूरे समूह को बतलाती है, पूरे समूह को या पूरे ग्रुप को बताती है, उसको ही हम कलेक्टिव नाउन कह लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास टीम। तो टीम है एक, ठीक है, हम खेल रहे हैं कोई मैच, तो मैच में टीम होती है। तो टीम में बहुत सारे क्या होते हैं? प्लेयर होते हैं। तो उन सभी प्लेयरों को ना बताकर, अलग अलग से ना बताकर, हम एक साथ ही उनको बोलेंगे, एक साथ ही उनको एक नाम देंगे, और उसको हमने नाम दे दिया टीम। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। यानी कि उसमें एक समूह प्रेजेंट है, एक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। फिर और एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि हर्ड हो गया। हर्ड क्या होता है? झुंड, पशुओं का झुंड हो गया। तो बहुत सारे पशु हैं और एक समूह में है, एक झुंड में है, तो उनको हम एक नाम दे देंगे जिसको हम बोल देंगे हर्ड। और ये कैसा हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, यानी कि सभी को हमने एक ही नाम दे दिया। ठीक है। फिर जैसे हम बात करते हैं यूनियन। यूनियन होती है हमारी, जैसे टैक्सी यूनियन हो गई, ट्रक यूनियन हो गई। तो वहाँ पे बहुत सारे जो हैं बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ड्राइवर्स होंगे, तो उनको हमने यूनियन का नाम दे दिया, एक साथ उनको मिला के। ठीक है। जैसे कि अगर हम और बात कर लेते हैं, कमेटी हो गई। तो कमेटी में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमने अलग अलग लोगों को ना बताकर उन सभी के लिए सिर्फ एक ही वर्ड दे दिया, जिसको हमने कलेक्टिव नाउन बोला, और वो क्या था? कमेटी। ठीक है। तो इस तरह से समूह में जो लोग होंगे, समूह में कोई भी चीज होगी, उसको हमने नाम देना है, तो वो आ जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नंबर 5 पर, और ये क्या रहेगा? ये रहेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होगा? इनकी ऐसी संज्ञा जो किसी भाव का बोध कराए, गुण का, परिस्थिति का, कार्य का, इन सब चीजों के बारे में हमें बोध कराए, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसको हम क्या है? इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आ गया लव। अब प्यार है, अब माता जी अपने पुत्र से प्यार कर रही हैं, तो उसको क्या है? फील कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि आ गया हमारे पास ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी, अब किसी ने ईमानदारी दिखाई, ठीक है, तो हम उसको फील कर सकते हैं कि हाँ जी ये ईमानदार है। इसी तरह हम बोलते हैं कि हेट हो गया, ठीक है, एंग्जाइटी हो गया, चिंता हो गया, ये सभी क्या है? भाव हैं। तो ये भी एक प्रकार की संज्ञा होती है, एक प्रकार का नाउन होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके साथ एस लगाया जाता है, जिनके साथ एस नहीं लगाया जाता है। वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं, प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं, या फिर हमेशा जो है वो दोनों, या भी सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो उन सभी के बारे में बात करते हैं।
ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ जैसे कि जिनके लास्ट में एस लगा हुआ होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। उनका यूज सिंगुलर नाउन की तरह किया जाता है। जैसे कि देखो, हमारे पास आ जाते हैं टूल्स हो गए, कुछ टूल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और फिर ड्रेसेस हो गई, आर्टिकल्स हो गए, ड्रेस की बात करते हैं। ये सब चीजें हैं, इनके लास्ट में एस लगा हुआ होता है और ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मतलब कि नज़र वाले चश्मे जो होते हैं। तो देखो, नज़र वाला चश्मा जो है हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। तो ये दो पेयर ऑफ लेंसेज हैं, एक पेयर ऑफ लेंसेज है, यानी कि दो लेंसेज हैं यहाँ पे हमारे पास इस चश्मे में। तो इसको हम हमेशा स्पेक्टेकल्स ही लिखेंगे। ठीक, फिर आ गया हमारे पास शेड्स। शेड्स भी चश्मे को ही बोलते हैं, या जो हमारी एनिक होती है, सनग्लासेस होते हैं, वो हो गए। ठीक, इनकी यहाँ पे हमेशा ये चीज़ पेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक, जैसे कि सीजर हो गया, सीजर्स, सीजर्स लिखते हैं इसको। ये क्या होती है, कैंची। तो कैंची भी आपने देखी होगी, उसकी एक लेग होती है, दूसरी लेग होती है, इस तरह से, है ना। तो ये भी पेयर में प्रेजेंट है, तो इसको भी इसके साथ एस लगाया जाता है और ये एज अ सिंगुलर नाउन यूज होता है। ठीक है, इस तरह से। फिर अगर हम और बात करते हैं, जैसे कि ड्रेसेस की बात करते हैं, पैंट्स। पैंट नहीं होता है हमेशा, पैंट्स होता है, क्योंकि पैंट में भी आपने देखा होगा कि दो लेग्स होती हैं पैंट में। तो ये भी पेयर में प्रेजेंट है, तो ये पैंट्स आ गया। फिर हम बात बोलते हैं कि शॉर्ट्स। ठीक है, शॉर्ट्स और शूज। ठीक है, सॉक्स। ये सभी कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये सारे ये जितने भी वर्ड हैं हमारे पास, ये एज अ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं, प्लूरल नाउन। और इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये इनको, इनके साथ जो एस लगा है लास्ट में, इसको हटाया नहीं जा सकता है और ये हमेशा एज अ प्लूरल नाउन ही यूज होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, राजेश बाउट, राजेश बाउट ए पैंट। ठीक है, तो ये वाक्य हमारे लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैंट जो है हमें कैसे यूज होती है, पैंट्स, एस लगता है इसके साथ। तो अगर हम इस वाक्य को अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, राजेश बाउट ए पेयर ऑफ पैंट्स। ठीक है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। आगे भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कैसे हैं, जिनके लास्ट में एस और ई एस लगा होता है, लेकिन उनका हम यूज जो है वो सिंगुलर नाउन की तरह करते हैं, एज अ सिंगुलर नाउन की तरह यूज करते हैं। और उनके साथ वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि अगर हम पहली कैटेगरी में लेते हैं तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स आगे, जैसे हमारे पास कोई विषय होते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, इसके साथ भी लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है। ये कैसा है, सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। फिर आ गया फिजिक्स, फिजिक्स में भी लास्ट में एस लगा है। फिर जैसे पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। फिर जेनेटिक्स, तो ये इन सभी के साथ लास्ट में एस लगा है, लेकिन ये कैसे हैं, सिंगुलर नाउन है। इनका यूज कैसे किया जाता है, सिंगुलर नाउन की तरह किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक सेंटेंस है, फिजिक्स आर ए वेरी टफ सब्जेक्ट।
तो देखो फिजिक्स जो है हमने बोला कि एज ए सिंगुलर नाउन की तरह यूज होगा, सिंगुलर यानी कि एक वचन, है ना। और यहाँ पे वर्ब कैसी लगा दी, यहाँ पे वर्ब लगा दी प्लूरल, तो ये वाक्य क्या है, गलत हो जाएगा। अगर हमने इस वाक्य को ठीक करना है तो आर की जगह क्या लगेगा, इज लगेगा, और इज कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है ना। तो इस तरह से अगर हम बोलेंगे कि आर की जगह इज लगाया जाए तो ये वाक्य जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और इस कैटेगरी में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम बोल देते हैं डिजीज़ के नाम हैं। डिजीज़ में क्या आएगा, मीजल्स आएगा, ठीक है, मम्प्स आ गया, ठीक है, फिर और क्या आ गया, रिकेट्स आ गया। ये सब चीज़ें ये सब बीमारियां जो हैं इनके लास्ट में एस लगा है, लेकिन ये एज अ सिंगुलर नाउन यूज होते हैं, सिंगुलर यानी कि एक वचन। ठीक। उसी तरह अगर हम बात करते हैं बुक्स की, जैसे कि बुक्स हो गए द हार्ड टाइम्स। अब देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है, लेकिन इसको हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन की तरह यूज करेंगे। ठीक। फिर कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स भी आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि क्या हो गया, टेनिस हो गया। फिर हम बोल देते हैं कि चेस, तो ये भी कैसे, सिंगुलर नाउन, एसएन यानी कि सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं। फिर और भी जैसे वर्ड हैं, न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया। फिर और क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कंट्रीज़ के नेम्स हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनाइटेड नेशंस। तो इसके लास्ट में भी एस लगा है, लेकिन ये एज अ सिंगुलर नाउन ही यूज होते हैं। ठीक है। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑलराइट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप बन जाता है एक, उसमें क्या होता है, उसमें लास्ट में एस और ई एस नहीं लगता है। तो यहां पे लिखेंगे नाउन्स डू नॉट एंड विद एस और ई एस बट आर इन प्लूरल मीनिंग। उनके लास्ट में एस और ई एस नहीं होता है, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो प्लूरल में लिया जाता है, यानी कि बहुवचन में लिया जाता है। और इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसको देख लेते हैं कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें पुलिस। तो पुलिस जो है वो कैसी होएगी, प्लूरल मीनिंग देगी। फिर आ गया पीपल हमेशा पीपल ही रहता है, पीपल्स नहीं होता है। फिर पब्लिक आ गया। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, फॉक हो गया, पोल्ट्री, ठीक है। कैटल भी हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, इसके साथ एस नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है, अगर हम लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। फिर इन्फेंट्री, ठीक है, जेनेटरी, और उसके बाद है कैवलरी, डाटा, क्राइटेरिया, बैक्टीरिया। तो इन सभी के साथ एस और ई एस नहीं लगता है, लेकिन इनका मीनिंग कैसे निकलता है, इनका मीनिंग हमेशा प्लूरल मीनिंग निकलेगा, प्लूरल मीनिंग यानी कि बहुवचन। और इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कैटल इज फास्टेंड विद अ रोप, कैटल इज फास्टेंड विद अ रोप। कैटल यानी कि जो हमारे पशु हैं वो रस्सी के साथ बांधे गए हैं। तो कैटल हमने बोला, कैटल एक ऐसा वर्ड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटल, इसका मीनिंग कैसा आता है, प्लूरल आता है। और प्लूरल के साथ
प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। लेकिन इज जो है यहाँ पे कैसी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है, इसकी जगह हमने आर लिखना है। और आर कैसी होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो फिर ये वाक्य जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम जो कि हमेशा सिंगुलर मीनिंग देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर मीनिंग देते हैं। नाउन्स विद सिंगुलर मीनिंग, और इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ एस या ई एस लगा के इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। और वर्ड कुछ ऐसे हैं जैसे कि होमेज हो गया, लगेज हो गया, ठीक है, परसेंटेज, और पोइट्री। पोइट्री, और अगर हम वर्ड की बात करते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, शॉपिंग, थिंकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह से वर्ड। फिर एडवाइस हो गया, एंगर, ब्रेड हो गया, मीट, मनी, और अपरेटस, स्टेटस। तो ये सारे के सारे जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर मीनिंग देते हैं। कैसा मीनिंग देते हैं, सिंगुलर, एक वचन मीनिंग देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम अगर इनके सेंटेंसेस की बात करते हैं तो किस तरह से बनते हैं, देखो, योर लगेजेस, योर लगेजेस आर टू हैवी, आपका सामान जो है वो बहुत भारी है ना, ऐसे। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि लगेजेस नहीं होगा, क्या होगा, लगेज होगा। और लगेज जो है वो कैसा है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे आएगा इज। तो ये वाक्य बन जाएगा, योर लगेज इज टू हैवी। ये बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो इसी तरह है, अगर अगर हम इनका प्लूरल बनाना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है, या इनका प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनेगा। तो देखो, हम बात करते हैं दीज काइंड्स ऑफ, दीज काइंड्स ऑफ फर्नीचर। तो इस तरह से हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे दीज काइंड्स का यूज किया फर्नीचर के साथ, तो ये कैसा बन गया, ये प्लूरल नाउन बन गया। और इसके साथ वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, फिर जैसे अगर हम बात करते हैं आइटम्स ऑफ दिस स्टेशनरी, तो वो भी क्या बन गया, अब ये प्लूरल नाउन बन गया। तो इस तरह से हम वर्ड्स जोड़ के इनका प्लूरल जो है वो बना सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। नाउन्स विच आर सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल। वो सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर देते हैं कौन कौन से वर्ड हैं ऐसे, हो गया हमारे पास ट्राउट, ट्रॉट, कार्प, डियर, शीप। तो इनके साथ एस नहीं लगाया जाता है, एस ई एस भी नहीं लगाया जाता है। स्वाइन हो गया, इशूज हो गया, कॉर्प्स, मीन्स, मीन्स यानी कि साधन। उसके बाद सीरीज, इनिंग्स, जूरी, जूरी होता है जजेस की एक ग्रुप, टीम। ठीक है,
तो ये कुछ वर्ड्स हैं, और भी वर्ड्स होते हैं इस तरह के, इनको हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, द फर्स्ट इनिंग्स, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ दिस मैच हैज़ बीन फिनिश्ड। देखो यहाँ पे इनिंग्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे हैज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है ना, और यहाँ पे इनिंग्स भी एज अ सिंगुलर नाउन की तरह लिया गया है। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ दिस मैच हैज़ बीन फिनिश्ड, तो इनिंग के साथ एस भी लगा है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे इसको सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ किया है। तो वही हमने यहाँ पे बात करी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर भी यूज़ किए जा सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो अगर इसी तरह इनिंग्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम क्या बनाते हैं, अब प्लूरल नाउन बनाते हैं, तो क्या आ जाएगा, देयर आर 4 इनिंग्स इन अ टेस्ट मैच। एक टेस्ट मैच में 4 इनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे आ गया 4 इनिंग्स की बात हो रही है, तो ये कैसा बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। और यहाँ पे आर वर्ब का यूज हुआ है, तो ये भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से हम नाउन्स को कैटेगराइज करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एज ए सिंगुलर नाउन यूज़ होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल नाउन की तरह यूज़ होते हैं, कुछ वर्ड जो हैं वो दोनों सिंगुलर नाउन भी और प्लूरल नाउन भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, फिर एक और हमारे पास बन जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डजन हो गया, डजन, 100, 1000, 1000 हो गया, मिलियन, बिलियन, स्कोर, पेयर। ये जो वर्ड हैं ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इनके साथ ना तो एस लगता है और ना ही ई एस लगता है, नो एस और ई एस। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात यहाँ पे करते हैं, जैसे दे बाउट 5 डजन बनानास, उसने 5 दर्जन केले खरीदे। तो देखो 5 डजन यहाँ पे आ गया, तो डजन जो है वो हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, इसके साथ एस नहीं लगेगा ना ही ई एस लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इनके बाद ऑफ का यूज़ ज़रूर किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल की यहाँ पे बात करते हैं, देयर आर 400 of students in this college। देखो 400 ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ लग गया, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स का यूज किया, तो ये कैसी बन गई, एक प्लूरल नाउन बन गया। तो इस तरह से हम इन वाक्यों के बाद में ऑफ का यूज, इन वर्ड्स के बाद में ऑफ का यूज कर सकते हैं। ध्यान में बात रखनी है कि इनके साथ एस और ई एस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे नाउन्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियोस हम लेके आते रहेंगे, बने रहें हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।